लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आप घर में खेलने गए हैं, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते। मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है। यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है कि आज एक लेवल अप एलिवेट हो गया अपने टेस्ट करियर के अंदर। ये उसका छठा सैंपल साइज है पेसी और बाउंसी कंडीशंस के अंदर। 4 साउथ अफ्रीका में थी, 2 ऑस्ट्रेलिया में हो गई, लेकिन आज जिस तरह एलिवेट किया यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को, अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़े। ऑल टाइम जो है हाईएस्ट उसकी तरफ काम बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था कि जो पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क उसको बीट करा रहा था, तंग कर रहा था, आज उसी मिचेल स्टार्क को वो आंखों में आकर डाल के ये बोलता है कि इट इज कमिंग टू स्लो, यानी तुम्हारी बॉल स्लो आ रही है। मतलब इट टेक्स एन डॉ सिटी की 150 किलोमीटर की एमपीएच वाला बॉलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द करंट एरा, उसको बोल रहा है तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी तेज डाल दे। माइकल वॉन का है कि वो एक उसने जब देखा कि यार 50-50 मार दिए दोनों ने, तो कह रहे विकेट ऐसा लग रहा है सो गई है। अबे सो गई है, तू सो जाना जाकर। तुझे कल तो तू कुछ और कह रहा था कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीसरी इनिंग में और देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया ये। राहुल और जायसवाल ने किया कमाल और ऑस्ट्रेलिया हुआ बेहाल। ओ यार थोड़ा ध्यान करो यार, थोड़ा ख्याल करो। आफ्टर ऑल दे आर ऑस्ट्रेलिया यार, मजाक ही बना लिया है। ये कोई बात है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ा सा तो बंदे को ख्याल करना चाहिए। ये क्या मतलब 172 कोई भी आउट नहीं, लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आप घर में खेलने गए हैं, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है। आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में आप बैटिंग में, तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। और आखिरी ओवर जो लबुशैन, अब वो भी भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए, 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकेटें। तो इंडिया ने 2 सेशन बारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं। इतनी कमाल का कमबैक किया है कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे। और कमाल लाजवाब, आज राहुल साहब वाकई कमाल और लाजवाब लगे हैं। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं, और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़े। ऑल टाइम जो है हाईएस्ट उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार्क हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो, और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके हैं इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे
कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें एक विकेट भी नहीं गिरा, नॉट इवन सिंगल विकेट। जब मिचेल स्टार्क पहला सेशन खेल रहे थे, उन्होंने कहा हर्षित राणा को कि भाई ज्यादा तेज बॉल तो मैं फेंकता हूं। बात खत्म होगी, हर्षित राणा ने आउट भी कर दिया। लेकिन कहा है ना, अगर कोई एक उंगली करेगा तो 11 के 11 मैदान के अंदर आएंगे। ये वो इंडियन टीम है जो एक दफा अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी एक से पंगा लेते थे, सारे के सारे चढ़ जाते थे। जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, ये इनका एग्रेशन खत्म हो गया हुआ था। बड़े सीधे साधे शरीफ बच्चे बन गए थे। रोहित गए, बुमराह आए, अगेन वही सब कुछ जिसको कहते हैं ना, दोबारा वापस आ गए। पंगे पे पंगे लेते हुए नजर आ रहे। हुआ क्या, मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा है 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे। ये हुआ है। तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से, कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी, इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था, उनके मुंह बंद करवा के रख दिए। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। जायसवाल ने जो आज बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया पूरी पिच के ऊपर से ग्रास खत्म करने के ऊपर। आज बिल्कुल उन्होंने ग्रास खत्म कर दी। क्यों की? क्योंकि उनको डर था कि इंडिया तो आउट हो जाएगा, इनके बॉलर्स हमारा क्या हाल करेंगे इस विकेट के ऊपर। इस डर से उन्होंने ग्रास ही खत्म कर दी। लेकिन वो ये भूल गए कि भाई साहब वो इंडियन टीम जो है ना, वो जैसी मर्जी पिच दे दो, अगर तुम उनको ग्रास नहीं दोगे तो फिर आउट भी नहीं होंगे। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं भाई। 1986 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 191 की पार्टनरशिप का। 172 रन की तो पार्टनरशिप लग गई हुई है। आउटस्टैंडिंग इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है भारत की। रिजवान भाई, क्या एक टीम 150 करती है पहली इनिंग्स, अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। एकदम से इनको हुआ तो हुआ क्या है कि पूरी गेम ही चेंज होकर रह गई है। मानना पड़ेगा प्लीज, लोगों को, दुनिया को मानना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है कि ये टीम नंबर 1 टीम है। ये जरूरी नहीं है कि एक टीम अगर अनफॉर्चुनेट उसका था और वो न्यूजीलैंड से 3 मैच हार गई अपने घर में, तो वो टीम नहीं है। हाइप क्रिएट उसकी की जाती थी, ये सुनने को मिलता था हमें ना। अब बताएं, अब सारी दुनिया के मुंह बंद कर दिए कि नहीं कर दिए? क्या जिप लगा के मुंह सी के रख दिए होंठ? आज मैं कहता हूं सारी दुनिया के होंठ, आज से पहले तक जो बीजीटी में यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दुनिया यहाँ पे आके कहती थी नहीं होगा जी 3-2 4-0 4-1 नहीं हो सकता, होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आराम से होता नजर आ रहा है। ठीक है, कहानी बदल गई कल के हिसाब से। आज की जब हम बात करें तो हाँ जी, ये बैटिंग हुए जा रही है, जबकि ऐसा लग रहा था कि जब दूसरी इनिंग के लिए जब फिर टीम इंडिया आएगी, फिर आपको वो बैटिंग और बैटिंग लाइनअप वॉबल करती हुई दिखेगी जिस तरह पहली इनिंग में दिखी। बट द कंडीशंस आर गेटिंग बेटर। 118 की रन की लीड के साथ जो है इस वक्त इंडिया इज स्टिल लीडिंग विद all the wickets in their hands। अभी तक जो है they've not lost any wicket। और जहां जायसवाल और केएल राहुल की बात हो रही थी कि जी पिछले में क्या किया, क्या पिछले में और कर पाते। यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है कि आज एक लेवल अप एलिवेट हो गया अपने टेस्ट करियर के अंदर। ये उसका छठा सैंपल साइज है पेसी और बाउंसी कंडीशंस के अंदर। 4 साउथ अफ्रीका में थी, 2 ऑस्ट्रेलिया में हो गई। लेकिन आज जिस तरह एलिवेट किया यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को, मैं केएल राहुल की जरूर बात करूंगा क्योंकि सीनियर प्रो का बहुत अमल दखल होता है यंगस्टर के साथ, और हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल ऐसा कॉन्फिडेंस में ग्रो हुआ कि जो पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क उसको बीट करा रहा था, तंग कर रहा था, आज उसी मिचेल स्टार्क को वो आंखों में आकर डाल के ये बोलता है कि इट इज कमिंग टू स्लो, यानी तुम्हारी बॉल स्लो आ रही है। मतलब इट टेक्स एन डॉ सिटी की 150 किलोमीटर की एमपीएच वाला बॉलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द करंट एरा, उसको बोल रहा है तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी तेज डाल दे। लेकिन यार व्हाट एन ब्यूटी ऑफ एन इनिंग्स। मैंने कहा ना कि यशस्वी जायसवाल आज अपने टेस्ट करियर के अंदर 1 लेवल अप एलिवेट हो गया।
ये इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर थी। हाँ, 3 फिगर का जो मैजिकल मार्क होता है सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे सब कॉन्टिनेंट का हो, सेना का हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो लोग बॉलिंग देख के दंग रह गए और ये बातें निकालनी शुरू कर दी, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। यार मुझे समझ में नहीं आता कि परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड क्लास होता है या देखने से नजर आ जाता है कि वर्ल्ड क्लास है। तो परफॉर्मेंस तो बुमराह देता आया है, ठीक है, और बुमराह ने आज अपना पंजा जब लगाया सुबह मेरे ख्याल में पहले ही ओवर में पंजा लगा दिया था उसने, मगर ऑस्ट्रेलिया को आज कम से कम रन के अंदर तकरीबन 104 में जब इंडिया ने फारिग किया, जो कि मेरे हिसाब से 30-35 रन इंडिया ने ज्यादा दिए, वहां पर देने नहीं चाहिए थे। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को, उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भागकर आ रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे बॉल को। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने, तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया, सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया, बॉल को अपनी तरफ आने दिया, सॉफ्ट हैंड के साथ और बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को, नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन लाइन, और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। इस तरह की कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल द्वारा यकीनन किसी ने अचानक से सोची नहीं थी कि इस विकेट पर 172, 174 कर 218 रन की अब इंडिया की लीड हो गई है। और अगर वसीम अकरम आज बैठकर कह रहे कि जसप्रीत बुमराह इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसको हाईलाइट ना बनाइए। तो हम तो 3-4 साल पहले बता चुके थे कि क्रॉस दी कंडीशन इससे बड़ा बॉलर कोई नहीं है। नहीं, इसको ये आसरा हो गया कयूमी लेजेंड को कि यार मैं इधर तो बॉर्डर गवास्कर में तो मेरा नट फिट हो गया है, आईपीएल में भी कर लेता हूँ। ये सुना, मेरी इत्तला दी है कि लोगों को ये बोल रहा है ऐसा ऐसा कान में जाके, मेरे लिए बात करो ना, मैं तो अच्छा कमेंटेटर हूँ। मैं देखो बुमराह को भी लेजेंड कह रहा हूँ, मैं देखो जायसवाल को भी कह रहा हूँ। अबे तुझे यही नहीं पता जायसवाल का है कौन जायसवाल? माइकल वॉन का है कि वो एक, उसने जब देखा कि यार 50-50 मार दिए दोनों ने, तो कह रहे विकेट ऐसा लग रहा है सो गई है। अबे सो गई है, तू सो जाना जाकर। तुझे कल तो तू कुछ और कह रहा था कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीसरी इनिंग में और देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं आकर, मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का भी है, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया है यार, वो जो मारा है उसने यार, अरे ऐसी की तैसी हो गई। मतलब मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया जायसवाल और केएल राहुल की बैटिंग की कितना तारीफ कर रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, तो वहीं डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग के आधार पर भारत को 46 रनों की लीड मिल गई, जो कि इस लो स्कोरिंग मैच को देखते हुए इतने रनों की लीड काफी है। लेकिन भारत के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई जब भारत के दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरे दिन के दोनों सेशन ही गुजार दिए और स्टंप होने तक भारत का स्कोर 172 रन हो चुका है, वह भी बिना किसी नुकसान के। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए। भारत ने पहले विकेट के लिए 2004 के बाद कंगारुओं की धरती पर शतकीय साझेदारी करने में कामयाब रहा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।